मेन मेन जो चीज बता रही हूँ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहाँ हो को डरना। कि हे भगवान, सारे सुख तो आपके चरणों में मिल जाएंगे, तो आप जब रक्षक हैं तो किस प्रकार का डर है। और इन श्लोकों को जिनके घर में, अब ये मेन इस ये इतना पावरफुल है। तो एक तो जो है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये पढ़ना। और जिनको भूत प्रेत की बाधा है, मैं लिख करके दे रही हूँ, इतना पावरफुल है ये। नमक रखना, ठीक। और ये तुम रक्षक काहू को डर, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और पीछे बोलना, आपन तेज तम समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बोल करके नींबू, वो नमक, उस नमक को अभिमंत्रित करना। और भावना करना कि जो भूत प्रेत हैं वो सब वहां पर आकर के बैठे हैं। बिल्कुल भावना से रहना कि हनुमान जी आपके साथ हैं, रामचंद्र जी आपके साथ हैं। भूत प्रेतों की हिम्मत नहीं है। शिव जी आपके साथ हैं गुरु रूप में। भूत प्रेतों की हिम्मत नहीं आपको तंग करने की। भावना करना सारी नेगेटिव एनर्जी उस नमक में आ गई है। उस नमक को फिर बाद में पूरा पूजन करने के बाद खूब जपना है इसको 108 बार, केवल इतना सा जप लो। पूरा नहीं जप पाए तो एक बार पूरा जपना हनुमान चालीसा, फिर केवल इतने श्लोक। सब सुख लहे तुम्हारी चरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपो, आपे तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसको तुम 108 बार पढ़ लेना, वो नमक रख करके। नमक नहीं है तो नींबू रख लेना, दोनों रखोगे तो बेस्ट है। मिर्च रख लेना, मिर्च पाउडर। और लौंग रख लेना, ठीक। लौंग सबसे अच्छा चीज होता है। अगर भूत पर लौंग जो रखते हैं हम लोग, वो अपनी रक्षा के लिए रखते हैं, ठीक। और ये जो नमक और मिर्च और ये नींबू, ये पूजा करने के बाद, ये बोलते 108 बार पढ़ने के बाद, फिर एक बार फिर से पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना। और फिर इसको लेना, नमक नींबू को काटना और भावना करना, सारी नेगेटिव एनर्जी इसमें से, अब मेरे घर की सारी नेगेटिव इसमें से निकल रही है। वो नमक लेना, नमक को उसके अंदर डाल देना। और वो मिर्ची लेना, उसके अंदर डाल देना नींबू के अंदर। और नींबू उठा करके कहीं तो समुंदर में फेंक देना, नहीं तो जला देना, कोशिश करके, ठीक है। इसको कहीं जाके चौराहे वगैरह पे मत फेंकना प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं काम नहीं कर सकते तो कहीं खड्डा खोद करके उसको गाड़ देना, या तो नदी में फेंकना, ठीक है। जहां जल का स्रोत है वहां फेंक देना। ऑलराइट, घर से बाहर। तो ये चीज आप लोग कर लेना। भूत प्रेतों की जो प्रॉब्लम है, रेगुलर करना, रेगुलर। क्योंकि क्या है, भूत प्रेत ना ऐसे लगता है कि निकल गए, लेकिन निकलते जल्दी नहीं है। तो आपको करते ही रहना चाहिए घर में। अगर आपको पता है कि आपके लोगों को है आसपास में, आप ये करते रहना, भूत प्रेत आने की संभावना है ही नहीं, फिर आ ही नहीं सकते। दूसरा एक काम कर सकते हो, अगरबत्ती जो होता है जलाओगे, तो अगरबत्ती का धुआं जलाना घर के अंदर। दीपक हमेशा जलना चाहिए, जिन घरों में भूत प्रेतों की प्रॉब्लम है, दीपक जलना चाहिए, अगरबत्ती जलना चाहिए। एवं टोने टोटके के लिए भी, काला जादू किया है, वशीकरण किया है, मारण किया है, इवन उनके लिए भी अगरबत्ती जले, धूप जले। धूप का जो राख होता है, और ये जब आपने ये पढ़ा है पूरा का पूरा हनुमान चालीसा 108 बार, वो धूप के राख को आपके घर के दहलीज में लगा लगा देना, जैसे कि बॉर्डर लगाते हैं ना, लक्ष्मण रेखा टाइप। कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसमें कोई आ नहीं सकता। और दीवार पे राम राम लिख देना, दोनों दीवार पे। या ऊपर लिख देना, और ऊपर हनुमान जी को लिख देना, हुम हनुमते नमः, या हनुमान जी की तस्वीर लगा देना, राम राम, और वो लक्ष्मण रेखा बना देना। तो बाहर की कोई कोई गलत करना चाहेगा, वो शक्तियां आने की हिम्मत नहीं करेंगी, डरेंगी, उनको पता है। लेकिन एक बात बता देती हूँ, ये रेगुलर करते रहना चाहिए, रेगुलर। आप लोग सोचोगे एक बार कर दिया और खत्म हो गई, नहीं। जयंती के दिन खास करके, शिवरात्रि, जयंती, नवरात्रि, इसमें ये क्रियाएं करनी चाहिए। तो आपके घरों में फिर जो नेगेटिव ऊर्जाएं जो आ रही थी आज तक, हिम्मत कर रही थी, उनको अब पता चल जाएगा आपका रक्षा हो रहा है। तो ये करना। और ये नेगेटिव ऊर्जा को हमेशा निकालने के लिए नमक से बढ़ करके कोई अच्छी चीज नहीं है, नमक। क्यों? नमक साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक है। और नमक सूखा हुआ जल से निकला हुआ है, जो उस जल का प्रतीक है, भगवती का प्रतीक है। शक्ति है नमक के अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालने की। तो एक ये है कि नींबू लेकर के आपने जला दिया, या नींबू लेकर के आपने गाड़ दिया, या नींबू लेकर के आपने जल में फेंक दिया, चौराहे पर नहीं डालना, किसी और के ऊपर चढ़ाना नहीं है सब। ओके। और
नमक को अपने घर में खिड़की पर डाल देना, पाउडर, वहां से कुछ नहीं एंट्री मारे। नमक को अपने घर के कॉर्नर्स में डाल देना, वहां से कोई एंट्री नहीं मारे। तो जिस दिन पूजा करोगे उस दिन डालोगे, अगले दिन झाड़ू पोछा लग करके निकल जाएगा वो, कोई बात नहीं है। नमक का जल लेकर के इस खिड़की के आसपास जहां भी एंट्री एंट्री है आपके घर के यहाँ, हर जगह नमक के जल से बॉर्डर बनाते जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव लेकिन होगा तभी जब ये तुम पढ़ रहे हो। तो अगर तुम सोचोगे "अरे, नमक का जल तो नहीं नहीं नहीं", ये पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित करके फिर आप अपने खिड़कियों के दरवाजों के बॉर्डर बनाओ, तो आपका घर प्रोटेक्टेड रहेगा। ये जो श्लोक अभी बोला, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह आप आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 108 बार पढ़ना, और अंत में फिर से संपुट में पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना। जिनको बीमारियां हैं, कभी कभी ऐसे प्रयोग हो जाते हैं घरों में कि बीमारियां रुकती ही नहीं है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नॉन स्टॉप आप देखोगे तो समझ लेना कि घर में कुछ गलत हुआ है। इसलिए सब व्यक्ति बीमार हो रहे हैं बेमतलब का। और जाओगे डॉक्टर के पास, कोई रिपोर्ट में दिख रहा नहीं है, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है। तो उनके लिए अगला श्लोक, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो यहां से आप पढ़ने शुरू करोगे, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, वो पूरा। तो ये आप पढ़ो। और ये ऐसे वही एक बार हनुमान चालीसा, 108 बार ये। और इसमें नमक वाला जल नहीं, इसमें रेगुलर जल, रेगुलर जल, जो आप नॉर्मल जल, ये जल अभिमंत्रित करो। और जो बीमार है उनको आप ये पिलाओ। नमक वाले जल से उनका नजर उतार सकते हो, नमक वाले जल से उनकी नेगेटिव ऊर्जा उतार सकते हो, नमक वाला जल उनके ऊपर छिड़क सकते हो। लेकिन पीने के लिए, इनको जिनको बीमारियां हैं उनको पीने के लिए शुद्ध जल जो अभिमंत्रित है, ये आप उनको दो। और ये रेगुलर करो, कम से कम शुरू में तो कम से कम 40 दिन तो जरूर करो। और सबसे जो पावरफुल टाइम होता है, जहां पर रात के 11:30 से शुरू कर दो, 11:30 से लेकर के रात 1:30 बजे तक, या 12 से 2, ये दो टाइम सबसे पावरफुल है रात के। या दोपहर में यदि किसी के पास टाइम है तो 11:30 से 12:30, ये टाइम। या तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में तो करते ही हैं हम लोग, तो ब्रह्म मुहूर्त भी जो उठता है तो वो पानी पावरफुल कर सकता है अपना। तो ये अभिमंत्रित जल है। बहुत बाधाओं में गिरे हो, बहुत संकट है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं, परेशान हो प्रॉब्लम की वजह से, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, तो वो नेक्स्ट लाइन, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लागे। ठीक है, तो इसको बार बार, तो नीचे के जो 4 लाइन है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यहाँ से कि घर में संकट है, संकट मतलब बहुत सारे संकट हो सकते हैं ना, जैसे बताया, तो उनको ये करना चाहिए। कर्जा है, आम, कोई काम करने हाथ लगाने चलते हो, फिर वो होता नहीं है, रुक जा रहा है, तो नॉट एवरीथिंग इज तंत्र बाधा। ये वो प्रॉब्लम है कि करने जाते हैं लेकिन पुराने कर्म ऐसे कि होने नहीं दे रहे। तो उन लोगों को, दुकान चालू कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, नौकरी अप्लाई कर रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है फॉर वॉट एवर रीजन, शादी होते होते टूट जाती है, उन लोगों के लिए ये लाइनें, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपके, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम जा साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये तीनों श्लोक को 108 बार पढ़ना है, 40 दिन। सेम चीज, पहला पहला हनुमान चालीसा, एंड हनुमान चालीसा, बीच में 108 बार का संपुट लगा करके। इसमें इसमें आप बहुत कुछ चीज सिद्ध कर सकते हो। इसमें आपके पास कोई चेन है सोने की, प्लस स्टील की भी चल जाएगी, सोने की जो नकली भी चल जाएगी, कोई ऐसा ये नहीं है। आपके पास कोई कंठी है, माला है स्फटिक की, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, ये सभी को रख रख सकते हो अपने सामने, और इनको जप सकते हो। फिर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपने वो एक माला पहन ली और इंटरव्यू में गए। आप अंगूठियां सिद्ध कर सकते हो जिनके संकट के लिए, तो अंगूठियां रख दो अपनी। लेकिन ऐसा मैं एक बात बताती हूँ, सकाम कामना के लिए, ठीक है ना तो वैसे तो जो भी अंगूठी आप लोगे,
तो सकाम मतलब ऐसी अंगूठी लो कि जिसमें ज्यादा आपका ये नहीं है, क्योंकि सिद्धि होने के बाद ना फिर इनको विसर्जन करना पड़ता है। तो उससे अच्छा माला ले लो। जो लोग निष्काम भाव से कर रहे हैं ना, वो तो अपनी अंगूठी ऐसी सिद्ध कर ले, वो तो हमेशा, वो तो सोने की अंगूठी रख ले, जिनको निष्काम भाव है, जिनको भाव ही नहीं है, मतलब ऐसा कर रहे हैं बस आनंद के लिए, तो वो तो सोने की ले लें, सिद्ध हो जाए, तो उनको तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वो जहाँ वो अंगूठी पहन के चल रहे हैं उनका काम होता जाएगा, ऐसे ही रास्ते खुलते जाएंगे उनके, जिनके निष्काम है। लेकिन जो सकाम बुद्धि से कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑप्शन इज कोई माला रख लो, उसको आप पहन करके जपो, ठीक है, ये पूरा का पूरा। और जब कभी आप अपने कोर्ट केस या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां जा रहे हो, तो उस माला को पहन करके जाओ, तो आपका काम हो जाएगा। 40 दिन निरंतर करना है, सिद्ध करना है पहले इसको, और सिद्धि के बाद फिर मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन स्पेसिफिकली, उस दिन 108 बार यदि आप पढ़ पाओ हनुमान चालीसा, तो दी बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया आपके छोटे छोटे कामों की सिद्धि के लिए। हाँ, बाकी किसको धन चाहिए, खूब धन चाहिए, बस हनुमान जी का नाम लेकर के, और कुछ नहीं चाहिए, धन ही चाहिए होता है, तो उनके लिए तो भैया एकदम रामबाण उपाय है इधर। 3 लाइन, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कि कौन दे रहा है अष्ट सिद्धि और नवनिधि, तुमको धन चाहिए ना, कौन दे रहा है, जानकी माता हमारी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी दे रही है। ठीक है, तो वो 4 लाइन, जिनको धन चाहिए, खूब ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, और कैसा, जब जानकी माता आशीर्वाद दे देंगी, हैं भगवती ललिता त्रिपुर से आशीर्वाद दे देंगी, तो वो धन कैसा रहेगा, स्थाई, श्री आकर के बैठी रहेगी, श्री सुक्तम वाली। ठीक है, तो जिनको धन चाहिए, वैभव चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, घर में एकदम शांति चाहिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी सब कुछ, ठीक है ना, जिनको शांति चाहिए घर में, अच्छे पुत्र पुत्री, पति पत्नी में आपसी प्रेम, वाहन, भुवन, इन सब की यदि इच्छा हो, तो ये 4 लाइन करें। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये श्री सूक्त का सार है, ये 4 श्लोक। क्यों, भगवती को यहाँ पर बुलाया है सब देने के लिए। ठीक, और जिसको मोक्ष की अभिलाषा है निष्काम भाव से, पीछे की लाइन, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाई, जहां राम जन्म हरि भक्त काई। जिनको धन और जिनको भोग और मोक्ष दोनों की अभिलाषा है, वो ये 8 को पढ़ ले, वहां से जहां से मैंने बताया, चारों जुग प्रताप तुम्हारा से लेकर के अंत काल रघुबर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अनन्य रूप से ये करे 40 दिन। और उसमें और भी नीचे है, संकट के लिए, कोई कोई छोटी मोटी संकट आ गई है, खास करके उन बच्चों को बोल रही, ये वाले श्लोक, ओके, जो बच्चे बेचारे एग्जाम से बड़े घबराते हैं, ये बच्चों के लिए। एग्जाम मतलब उनको लगता है बस अभी आ गया, असुर आ गया कोई, तो वो ये वाला श्लोक पढ़े, एग्जाम वालों स्पेशली। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। एग्जाम देने वालों के लिए ये वाला चौपाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ठीक, तो ये 3 सेम, एक बार हनुमान चालीसा, फिर इन श्लोकों को 108 बार, फिर एक बार हनुमान चालीसा, सेम पैटर्न। और कुछ इसके आगे पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती गुरु को याद करके हो जाता है, तो इसलिए अंत भी गुरु से हो जाता है, बस इतना ही करना है, इतना सरल है। और लिखा है इसमें, जो फाइनल फाइनल लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कि कोई अगर जेल वेल में फंसा हुआ है, तो कोई इसको 108 बार पाठ करता है, सत सत मतलब 100, लेकिन हम उसको 8 एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो कोई 100 बार पाठ करता है, तो छूट ही बंदी महासुख हुई। वो बंदी गृह से वो छूट जाता है, और उसको महासुख होता है। एक तो ये उसके लिए, लेकिन सबको भी जेल में बंधा नहीं है, लेकिन हमारा जीवन जेल में जैसा नहीं है क्या, हम आए ही हैं, माता के घर में घुसे कि जेल में घुसे,
घुसे कि नहीं? तो हम इस संसार रूपी जेल में फंसे हुए हैं, इस शरीर रूपी जेल में फंसे हुए हैं। तो जो कोई अपने जीवन भर इसको बारंबार 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 पाठ करता है हनुमान चालीसा को, कहते हैं छूटे ही बंदी, वो इस संसार रूपी जेल से, इस जन्म मरण रूपी जेल से उसका परमानेंट उसकी मुक्ति हो जाती है। और कैसे? महासुख होई, छोटा मोटा सुख नहीं, महासुख होई। महासुख यानी इतना सुख उसको मिलता है। क्यों सुख मिलेगा? वो चला गया वैकुंठ धाम, फिर वापस नहीं आएगा दुख भरे दुनिया में। फिर तुलसीदास को लास्ट में नमस्कार। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माने। हे तुलसीदास, तुलसीदास कहते हैं हम आपके चेले हैं, आप हमारे हृदय में आकर के बैठिए। तो मैंने आपको इन चौपाइयों के जो छोटे मोटे प्रयोग होते हैं अपने जीवन में आप उतारिए और लाभ जरूर पाइए। और कमेंट जरूर करना, जरूर बताना कि आपको लाभ 100% हुआ है। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि नहीं। हाँ, आप लिखोगे 100% हुआ है, 40 दिन में तो जरूर जरूर देखो। ठीक है।